नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के विरोध में गया में आक्रोश मार्च फूंका पुतला। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे निरंतर अत्याचार और हाल ही में हिंदू युवक दीपूचंद्र दास की निर्मम हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हिंदू समाज ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। आजाद पार्क से निकाला गया यह आक्रोश मार्च टावर चौक पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने प्रमुख मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका। इस दौरान जिहादी मानसिकता और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष नंदकिशोर गुप्ता ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की चिन्हित कर उन पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने दीपूचंद्र दास की हत्या को बर्बरता की पराकाष्ठा बताते हुए कहा कि इस निंदा का झूठा आरोप लगाकर युवक की पीट कर हत्या करना और शव को जला देना पूरे भारत के हिंदू समाज के लिए असहनीय है। उन्होंने भारत सरकार से मांगा कि बांग्लादेश की सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया गया जाए और वहां रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करके लिए कठोर कार्रवाई की जाए। इस विरोध प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू जागरण मंच, विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी सहित विभिन्न संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और आम नागरिक शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में बांग्लादेशी हिंदुओं के मानवाधिकारों की रक्षा की अपील की। सुनिए। और अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो दीपूचंद्र दास के साथ जितनी बर्बरता के साथ हत्या हुई है उसके खिलाफ हमारे देश में भी हमारी जो सरकार है वो उसके लिए आवाज उठाए और इस तरह की दुर्दांत घटनाएं आगे से पाकिस्तान, बांग्लादेश में इस तरह की घटनाएं हिंदुओं के साथ ना हो, नहीं तो सारा हिंदू उबल पड़ा है अभी हिंदुस्तान में। और इसकी सुरक्षा के लिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनको कड़े से कड़े कदम उठाना चाहिए। आज बांग्लादेश ये भूल गया है कि 1971 के समय जब वो पाकिस्तान से अलग हुआ था, उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। वो जितने भी डाक टिकट थे उससे 5 नया पैसा और जो भी सिनेमा का टिकट था उससे 25 पैसा काट के 5 सालों तक लगातार बांग्लादेश को भेजती रही, उनकी सहायता करती रही ताकि वो संगठित हो, बांग्लादेश अस्थिर हो जाए, बांग्लादेश की सरकार चलने लगे। इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री उस समय की इतनी मदद की थी। उसके बाद बांग्लादेश इतना एहसान फरामोश है कि आज हमारे जो हिंदू भाई है वहाँ उनकी जनसंख्या तो घटती जा रही है और उसके साथ साथ वहाँ जो हिंदू बचे हैं उनके साथ कत्लेआम किया जा रहा है, बर्बर हत्या की जा रही है, जो कि असहनीय है, असहनीय पीड़ा हिंदुओं को है। इसके खिलाफ हम लोग यहाँ आवाज़ उठा रहे हैं और ये बात यूसुफ परवेज को भी पता होनी चाहिए और इसके लिए वो कड़ा कदम उठाए, अपना एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करे और एक एक हिंदू की सुरक्षा करना उसका कर्तव्य है। वहाँ जो भी अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा करना उसका कर्तव्य है और वो इस तरह से सारे अगर हिंदू को किसी को वहाँ चोट आता है तो उसका खामियाना भुगतना पड़ेगा वहाँ की सरकार को। तो बांग्लादेश को हम लोगों की हिदायत है, तो सारे हिंदुओं की हिदायत है कि वो संभलें और इस तरह से जो कुकृत्य किया जा रहा है, निर्मम हत्या की जा रही है हिंदुओं के साथ, लड़कियों के साथ, औरतों के साथ जो बलात्कार किया जा रहा है, ये सब की घटनाएं बंद करें, अन्यथा बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा उसको। और अभी भी वो भारत सरकार के अनुदान पे जिंदा है, मगर वो इतना एहसान फरामोश है कि इस तरह की घटनाएं हो रही है। आपस में उन लोगों का कोई भी मतलब हो, उससे किसी हिंदू को लेने देने का कोई मतलब नहीं है। वहाँ सरकार बदलती है, हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, ये हम लोग के असहनीय पीड़ा है। और अंत में हम लोग इतना बर्दाश्त करते हुए आज हम लोग रोड पर उतरे हैं और इसके लिए उस सरकार को, बांग्लादेश को चेतावनी देते हैं कि ये वो संभल जाए और हिंदुओं के साथ इस तरह का न्याय नहीं करे और जो अल्पसंख्यकों का वहाँ जो अधिकार है वो प्रदान करे। भारत माता की जय श्री राम। दायित्व अपना बताइए। दायित्व डॉक्टर बोलिए ना आप। दायित्व अपना बताइए, अपना दायित्व बताइए, दायित्व बताइए। मैं डॉक्टर नंदकिशोर गुप्ता, विश्व हिंदू परिषद प्रांत के उपाध्यक्ष हूँ और हमारे जितने भी कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद के हैं यहाँ पर अभी शामिल हुए हैं और इसके लिए ये बात हमारे प्रधानमंत्री तक भी जानी चाहिए और दूसरी बात इसके लिए कड़े से कड़ा एक्शन हमारा प्रधानमंत्री ले और उसके बांग्लादेश के खिलाफ। धन्यवाद।
अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।